अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सैफुल्लाह प्रहाड़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफ प्रहाड़ और फेसबुक चैनल। तो आज मैं आपको अल रियाज किन्नो फैक्ट्री का विज़िट कराता हूँ और ये कैसे इसको पॉलिश करते हैं। तो ये देखें, ये प्यारे भाई शुरू में जो स्टेप है यहाँ पर माल डालते हैं। ये बॉक्स इस मशीन में डाल रहे हैं। तो ये आस्ता आस्ता आगे जाएंगे और मुकम्मल जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं कि किन्नू को कैसे पॉलिश किया जाता है और उसके साइज़ कैसे अलग अलग होते हैं। तो ये देखें, पहले लड़का जो बॉक्स मशीन में डाल रहा था, तो ये आगे देखें आस्ता आस्ता किन्नू जो है वो मशीन के ऊपर जो रूले लगे हुए हैं उनके ऊपर चल रहा है। तो ये दो प्यारे भाई जो हैं ये इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अगर कोई माल्टा ख़राब हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से माल को पॉलिश किया जाता है और बाहर के मुल्कों में भेजा जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर नीचे आस्ता आस्ता रूले हैं जो चल रहे हैं। तो माल नीचे गिर रहा है। तो आगे ये ब्रश लगे हुए हैं, जहाँ पर ये जा रहा है तो ऊपर वाशर लगे हुए हैं पानी के, और पानी के वाशर चल रहे हैं तो वो माल्टों के ऊपर पड़ रहा है। तो उससे माल्टे जो हैं धुल रहे हैं। तो ये देखें, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम होता है। यहाँ देखें, तो यहाँ माल्टे धुल कर आगे आ रहे हैं और जो ब्रश हैं वो उसको सफाई कर रहे हैं कि माल्टा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, उसके ऊपर जो मिट्टी धूल जमी होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये देखें, ये जो पानी के वाशर हैं वो चल रहे हैं और अच्छे तरीके से माल्टा धोप रहा है। और ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से वाश हो रहा है माल्टा। तो नीचे ब्रश लगे हुए हैं, उसके ऊपर जब माल्टा चलता है तो वो बिल्कुल ये देखें गुलाई से चल रहा है और बिल्कुल सफा माल्टा जो है बिल्कुल मिट्टी धूल उसके ऊपर जो जमी होती है वो उतर जाती है। तो ये आगे जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है और ये माल्टा धुल कर आगे आ रहा है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से कारीगरों ने मशीन को डिज़ाइन किया है। तो ये कमाल का काम है। तो ये आगे देखें, यहाँ पर फोम लगे हुए हैं। तो ये फोम जो है इस पर माल्टा जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। ब्रश जो होते हैं उसमें सफाई होती है मिट्टी की, और यहाँ पर ब्रश नीचे फोम लगे हैं। तो यहाँ पर ये देखें ऊपर माल्टे घूम रहे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से जो फोम लगे हैं वो खुश्क कर रहे हैं। तो आगे मशीन लगी है, तो उसमें ब्लोअर लगा है और उसमें आग जलती है। तो आग जो जलती है, ये देखें यहाँ पर भी ब्रश लगे हुए हैं फोम के। ऊपर जो वैक्स होती है, जो उसकी दवाई होती है, वो उसके ऊपर चल रही है और दाने जो हैं उसको पॉलिश किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये जो है वो वैक्स चल रही है। तो ये दो दवाई होती है, वैक्स को कहते हैं। तो ये माल्टों के ऊपर लग जाती है, दाने के ऊपर लग जाती है, और पीछे जो दाना अंदर से निकल रहा है वो बिल्कुल साफ़ और खुश्क होकर आ रहा है। ऊपर इसके वैक्स लग रही है। तो ये नीचे ब्रश लगी हुई है, फिर आगे जा रहा है। तो जो वैक्स लगी होती है वो फिर आगे ब्लोअर मशीन लगी हुई है, तो उससे अंदर से गुजरेगी। उसमें ऊपर अंदर उसकी आग भट्टी लगी होती है, उसमें आग जल रही होती है। तो वो एक टेम्परेचर सेट किया जाता है। टेम्परेचर सेट करने के बाद वो आग जलती रहती है और माल्टे को खुश्क करती है। पहले पानी से धुलता है, उसमें भी दवाई डाली जाती है। तो माल्टा फिर आगे खुश्क होता है, उसके बाद उसको वैक्स लगती है। और ये देखें, अब वैक्स लगकर खुश्क होकर दाना आगे आ रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का काम है और बहुत ही अच्छे तरीके से किन्नों को पॉलिश किया जाता है और बाहर के मुल्कों में
इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये देखें, ये माल्टे जो है खुश्क होकर आ रहे हैं और जो रुले हैं उसके ऊपर आगे जा रहे हैं। तो आगे इसके साइज़र होगा लगा हुआ, जिसमें इन तमाम दानों को साइज़ किया जाएगा। तो वो भी आपको दिखाते हैं कैसे मशीन इसको साइज़ करती है। ये आगे जा रहे हैं, ये देखें, और बहुत ही बेहतरीन किन्नू है। ज़िला सरगोदा, तहसील भलवाल और तहसील कोट मोमन। ये तहसील कोट मोमन में फैक्ट्री है, अल रियाज किन्नो फैक्ट्री। तो वो एक्सपोर्ट का काम खुद तो नहीं करते, उनसे पार्टियां माल ख़रीदती हैं तो वो बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। और तो ये देखें, अब ये साइज़र मशीन के हम ऊपर आ गए हैं। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ साइज़ जो होते हैं किन्नों के, उसको अलग-अलग मशीन कर रही है। तो ये बहुत ही कमाल का काम है। तो बहुत ही अच्छा कारोबार है किन्नों का। तो कोई भी दोस्त अगर किन्नों पॉलिश करवाना चाहे, एक्सपोर्ट के लिए माल ख़रीदना चाहे, तो स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये देखें, अब ये तमाम साइज़ जो है अलग-अलग होकर आगे जा रहे हैं। आगे बेल्ट लगा हुआ है, अलग-अलग साइज़ जो हैं वो अलग-अलग डब्बों में जाते हैं। तो फिर इसको काटन या पेटी में, तो ये इकराम भाई हैं जो ऑपरेटर हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सेटिंग किया है मशीन को कि किसी किस्म का किन्नों को कोई नुकसान ना हो। तो ये देखें, ये अब मुकम्मल अलग-अलग साइज़ होकर अलग-अलग जो बॉक्स बने हुए हैं उनके अंदर जा रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं कैसे इसकी भराई करते हैं, काटन में या पेटी में। तो ये दोस्त जो है आस्ता आस्ता आराम आराम से माल को इकट्ठा करके कारीगर जो काटन या पेटी भर रहे हैं उनके पास नज़दीक कर रहे हैं। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो ये देखें, अब आगे आपको काटन भी दिखाते हैं कैसे भरते हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत माल लग रहा है। तो किन्नों जो कि बलवाल तहसील का पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इस तहसील बलवाल को कैलिफोर्निया भी कहते हैं। तो ये प्यारे भाई जो मुल्तान से आए हैं, ये काटन की भराई कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से काटन की पैकिंग की जा रही है। काटन पैक होगा, उसके बाद इसको लड़के उठा लेंगे, फिर नया काटन भरेंगे। तो आपको आप पैकिंग दिखा रहे हैं कैसे और कैसे खूबसूरत तरीके से इसको पैकिंग कर रहे हैं। तो हर फैक्ट्री में काम अच्छा होता है, लेकिन रियाज किन्नो फैक्ट्री तो बहुत ही अच्छा काम कराते हैं। इसके ऊपर इन्होंने निगरान रखे हुए हैं जो चेकर होते हैं, क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं। तो ये अब काटन फुल भर गया है। तो ये देखें, ये एक और प्यारे भाई हैं, इन्होंने भी काटन को भर कर तैयार किया और लड़के इसको उठा लेंगे। तो ये देखें, फिर एक काटन है, मुख्तलिफ साइज़ हैं। तो वो तो आगे हम इसका जो काटन का वेट होगा वो भी आपको चेक कराएंगे कितना इसमें एक काटन का वेट होता है। और पेटी का जो वेट होगा, पेटी भी दिखाएंगे वो कैसे भर रहे हैं। तो जो पेटी होगी उसका भी आपको वेट भी चेक कराएंगे। तो ये जो प्यारे भाई हैं, ये पेटी को भर रहे हैं। ये देखिए, ये छोटी सी पेटी होती है, बॉक्स होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से भर रहे हैं। तो ये देखें, हाँ जी प्यारे दोस्तों, ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे किन्नों की मशीन पहले स्टेप से लेके मैंने आखिरी स्टेप तक आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ काटन पड़े हुए हैं, पेटियाँ पड़ी हुई हैं, इनमें भराई किन्नों की जाएगी। तो ये प्यारे भाई बड़े अच्छे और अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर माल को अच्छे तरीके से पैक करेंगे तो फिर ही क्वालिटी बनेगी। तो ये देखें, अब इस
और रियाज मार्का भी लगा और नंबर भी है, पेटी काटन पर लगा, पेटी पर लगा सॉरी। तो ये 12 केजी, इसकी जो पैकिंग है वो 12 केजी से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब काटन को भी वेट के लिए रखा गया है। तो ये देखते हैं काटन कितने केजी का है। तो ये थोड़ा सा काम है। हाँ जी, ये प्यारे दोस्तों पूरा है 11 केजी और 100 ग्राम। तो 11 केजी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी ना थोड़ा सा मसला साइज़ का आ रहा है, इसलिए ना। तो क्योंकि जब ये बाहर जाता है तो वो केजी के हिसाब से ही बिकता है। तो जो कार्य अपने एक्सपोर्टर ज़रात होते हैं वो केजी के हिसाब से ख़रीदते हैं और आगे केजी के हिसाब से ही बेचते हैं। अगर वज़न कम होगा तो पूरे जितना भी कंटेनर होगा उसका तमाम जितने कार्टन होंगे सब का वो रेट कम कर देंगे, आपने कम इतना वज़न कम दिया है। तो ये देखें, ये कार्टन भी तैयार पड़े हैं। इसको अब पैकिंग किया जाएगा। इसके ऊपर एक पतरी लगाई जाती है, स्टिक जी होती है। तो वो मशीन होती है जिससे इसको क्लम्पिंग की जाती है। तो वो क्लम्पिंग भी आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो ये काफ़ी काटन तैयार पड़े हुए हैं और उनके ऊपर क्लम्पिंग हुई हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा काम कर रहे हैं रियाज किनो फैक्ट्री। तो ये देखें, ये काटन तैयार कर इसको नीचे टेप लगाई जाती है। तो टेप लगा कर इसको तैयार किया जाता है और बड़ी स्पीड से ये प्यारे भाई काटन को तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें, ये प्यारे भाई हैं जो इसको क्लम्पिंग कर रहे हैं। तो ये मशीन होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी स्पीड से इसको क्लम्प करते हैं। तो एक हाथ से वैसे सादा सी मशीन होती थी पहले, तो अब ख़त्म हो गया। तो ये नई मशीन आई है और जदीद होती है। तो बड़ी जल्दी ये काम दो लड़के कर रहे हैं, एक कार्टन ऊपर रख रहा है और एक इसको क्लम्पिंग कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ये देखें। तो प्यारे भाई, अगर किसी ने भी फैक्ट्री की या कारोबार की वीडियो बनवानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा और स्क्रीन पर भी, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।